क्या आपने कभी वो डरावना पल महसूस किया है जब आप पूरी तरह जागे हुए होते हैं लेकिन आपका शरीर एकदम सुन्न हो जाता है? आप चीखना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती, आप भागना चाहते हैं लेकिन शरीर हिलता नहीं, और फिर कोई परछाई आपके सामने खड़ी होती है। ये कोई सपना नहीं, ये है स्लीप पैरालिसिस, एक ऐसा अनुभव जिसे कोई भूल नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई कोई आत्मा होती है या फिर हमारा ही दिमाग हमसे खेल खेल रहा होता है? हर साल लाखों लोग दुनिया भर में स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करते हैं। ये घटना इतनी आम है, फिर भी इतना डरावना क्यों लगती है? कई लोग इसे किसी आत्मा की मौजूदगी मानते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक मानसिक अवस्था। क्या ये सिर्फ एक बुरे सपने की तरह है या इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ छुपा है? स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जब इंसान का दिमाग जाग चुका होता है लेकिन शरीर अब भी नींद की गहराई में होता है। यह स्थिति REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान होती है। REM स्लीप के दौरान हमारा दिमाग एक्टिव होता है और हम सपने देखते हैं, लेकिन शरीर को पैरालाइज कर दिया जाता है ताकि हम उन सपनों को असल में एनैक्ट न कर दें। जब दिमाग नींद से पहले जाग जाता है लेकिन शरीर उस पैरालिसिस से बाहर नहीं आता, तब होता है स्लीप पैरालिसिस। व्यक्ति जागता है लेकिन हिल नहीं पाता, छाती पर दबाव महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, शैडो फिगर्स या डरावनी आकृतियां दिखती हैं, किसी के चढ़ने, गला घोंटने या पांव खींचने का अनुभव होता है। ये अनुभव कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक चल सकते हैं, लेकिन डर जिंदगी भर के लिए बैठ जाता है। भारत में लोग कहते हैं भूत बैठ गया है, चुड़ैल दबा रही है। जापान में इसे कहते हैं कनाशिबारी। माना जाता है कि आत्मा आपके शरीर को जकड़ लेती है। नाइजीरिया में कहा जाता है अ डेविल ऑन योर चेस्ट। मेक्सिको में लोग कहते हैं एल मुएर्तो से ते सुबे, मरा हुआ इंसान तुम्हारे ऊपर बैठ गया है। ग्रीस और रोम की कथाओं में है इनक्यूब्स और सक्यूब्स नामक राक्षस जो बुरे सपनों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इन सभी संस्कृतियों में एक बात कॉमन है, इस अनुभव को अलौकिक शक्तियों से जोड़ा गया है। लेकिन साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और येल जैसी यूनिवर्सिटियों में स्लीप पैरालिसिस पर गहरी रिसर्च हुई है। 2011 की एक स्टडी के अनुसार 7.6% लोग जीवन में कम से कम एक बार स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और एंजाइटी वाले मरीजों में इसकी संभावना 30% तक बढ़ जाती है। नींद की कमी, अस्थिर नींद पैटर्न, अत्यधिक तनाव, अवसाद, नशे का सेवन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और जेनेटिक, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। कई केस स्टडीज में पाया गया है कि स्लीप पैरालिसिस अक्सर उन लोगों को ज्यादा होता है जो इरेगुलर सोते हैं या जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। 2008 में किए गए एक ब्रेन इमेजिंग रिसर्च में पाया गया कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान एमिग्डाला, जो डर का केंद्र है, बहुत एक्टिव हो जाता है। साथ ही साथ थैलेमस, थैलामस और ब्रेन स्टेम के बीच कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ी होती है, जिससे दिमाग जाग जाता है लेकिन शरीर इमोबिलाइज्ड रहता है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप जाग चुके हैं लेकिन आपका शरीर जवाब नहीं दे रहा। आपकी आंखें खुली हैं लेकिन आप हिल नहीं सकते। इसी दौरान आपके विजुअल कॉर्टेक्स में भी उत्तेजना होती है, जिससे शैडोज, आकृतियां हुआ और यहां तक कि आवाजें भी महसूस हो सकती हैं। यहां तक कि कुछ लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी होता है, जैसे वो खुद को अपने शरीर से बाहर से देख रहे हों और फिर आती है वो काली परछाई। कई लोगों ने इस परछाई को लगभग एक जैसी बताया है, लंबी, काली, बिना चेहरा, आंखें चमकती हुई। कुछ लोग कहते हैं वो धीरे धीरे उनके पास आती है, कुछ कहते हैं वो बिस्तर के कोने में खड़ी रहती है, बस घूरती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो उनके सीने पर बैठ जाती है और सांस लेना मुश्किल कर देती है। इसे शैडो पर्सन कहा जाता है। पर क्या ये वाकई कोई आत्मा है या हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड हमें ट्रिक कर रहा है? न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि जब शरीर हिल नहीं सकता तो हमारा प्राइमेटिव ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, लेकिन हिल नहीं पाने की स्थिति में वो डर को किसी फिजिकल खतरे के रूप में विजुअलाइज करने लगता है, जैसे कोई परछाई। ये इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है जो हमें खतरे से पहले सचेत करता है। यानी शैडो पर्सन भी
शायद सिर्फ हमारा डर ही हो सकता है। अब सवाल आता है, इससे कैसे बचा जाए? पहला, स्लीप हाइजीन यानी सोने की आदतों को सुधारना। हर रोज एक ही समय पर सोना और जागना। सोने से पहले भारी भोजन, कैफीन या अल्कोहल से बचना। स्क्रीन टाइम को कम करना। दिन में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना ताकि रात को नींद अच्छी आए। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। डीप ब्रीदिंग, ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग या थेरेपी जैसी चीजें तनाव को कम कर सकती है। तीसरा, सोने की पोजीशन। स्टडीज से पता चला है कि पीठ के बल सोने पर स्लीप पैरालिसिस की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए करवट लेकर सोना बेहतर हो सकता है। चौथा, यदि बार बार ऐसा हो रहा है तो स्लीप डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट से सलाह लें। पॉलीसोम्नोग्राफी जैसे टेस्ट से आपकी नींद की क्वालिटी को एनालाइज किया जा सकता है, और अगर जरूरत हो तो डॉक्टर मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स या एंटी एनेस्थेटिक दवाइयां दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ दिलचस्प मामलों की। 1992 में कनाडा में एक अफ्रीकी अप्रवासी महिला ने कहा कि उसे रात में कोई आत्मा आकर दबोचती है। ये इतना लगातार हुआ कि वो नींद से डरने लगी। बाद में पता चला वो पीटीएसडी से पीड़ित थी और माइग्रेशन के कारण उसे स्लीप डिसऑर्डर हुआ था। 2003 में जापान के एक युवा ने कहा कि वो हर रात एक ही महिला को देखता है, काले बाल, सफेद चेहरा। डॉक्टरों ने उसे सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी और 2 महीने में उसके स्लीप पैरालिसिस एपिसोड बंद हो गए। भारत में कई गांवों में आज भी लोग इस अनुभव को भूत प्रेत मानते हैं, पर अब लोगों में जागरूकता आ रही है। युवाओं में सोशल मीडिया के जरिए जानकारी बढ़ रही है। अब कुछ FAQs और उनके जवाब। क्या स्लीप पैरालिसिस खतरनाक है? नहीं, लेकिन अगर बार बार हो तो मानसिक तनाव दे सकता है। क्या यह किसी और बीमारी का लक्षण है? कभी कभी ये नार्कोलेप्सी या PTSD जैसी बीमारियों का संकेत हो सकता है। क्या कोई इसे कंट्रोल करना सीख सकता है? हाँ, लूसिड ड्रीमिंग और माइंडफुलनेस के जरिए कई लोग स्लीप पैरालिसिस को पहचानना और उससे बाहर आना सीख लेते हैं। क्या इससे मौत हो सकती है? नहीं, अब तक किसी भी डॉक्यूमेंटेड केस में स्लीप पैरालिसिस से मौत नहीं हुई है। क्या यह कोई स्पिरिचुअल अटैक हो सकता है? कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल मानते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस का अनुभव किया है? क्या आपको भी लगा कि कोई आपके पास है लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए? क्या आपको किसी परछाई ने देखा है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके किसी दोस्त या परिवार ने ऐसा कुछ बताया है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा इलाज है। स्लीप पैरालिसिस भले ही डरावना हो, लेकिन जब आप इसका सच जान लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। डरना नहीं है, समझना है। ये कोई रूहानी ताकत नहीं, ये आपका ही दिमाग है। अगली बार जब आप उठें और हिल ना पाएं तो याद रखिएगा, शायद कोई और नहीं, आप ही अपने डर की परछाई से लड़ रहे हैं। राज में फिर मिलेंगे एक और अनजाने रहस्य के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे दूसरे रहस्यमयी और साइंटिफिक वीडियो जरूर देखें। हो सकता है अगला राज आपके आसपास ही छुपा हो।